राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पसमानदा समाज हाजी सलाहुद्दीन मंसूरी के निवास पर पूर्व राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा जफर इकबाल का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी धर्मगुरुओं से मुलाकात की। पद्म दिलशाद अवार्डी पंडित आचार्य धीर दास, अरविंद अग्रवाल जौनी, पंडित महान चंचल दास, डैनियल मसीही, शिवली मियाँ, नवाब हयातुल नबी, गुड्डू मियाँ, हाफिज इफ्तिखार, गुल्लू मियाँ, मुमताज़ कादरी, नदीम मियाँ, अजय सोती, एडवोकेट आरिफ मंसूरी, मशकूर मंसूरी, ताहिर हुसैन, मुशाहिद, हिला आलम, अफजल आलम, नजाकत हुसैन, शबाब जुबैर आलम, शुएब आजम, मुख्तार असलम, गुलाम शाबिर, महमूद हुसैन और बहुत सारे लोग मौजूद रहे। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसमें दो मकसद हैं। एक तो जो लाभार्थियों से मिलना और दूसरी जो रथ जो चल रही है उसमें इस बात को बताना कि मोदी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। और जो लोग लिस्ट में हैं, फहरिस्त में हैं, सूची में हैं, लेकिन उनका नाम है लेकिन फिर भी अभी तक लाभार्थी नहीं बन पाए, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पहले ज़माने में ऐसा होया करता था कि एक आम नागरिक, सरकार तो आम नागरिक की वजह से आती है, ये आम नागरिक की सरकार, अगर सरकार उनकी है तो सरकार को उनके पास जाना चाहिए, ना कि वो सरकार के पास है। तो अब सरकार उनके घर तक, उनके घर पे दस्तक देके उनके घर तक पहुंच रही है और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उनको लाभार्थी बनाने का काम कर रही है, ताकि सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है, चाहे स्टेट की और सेंटर की, उन तक पहुंच पाए। आज अभी मैं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से आ रहा हूँ और मैंने देखा वहाँ पर कई लाभार्थी थे, लेकिन ऐसे भी लोग मिले जो अब तक नहीं जुड़ पाए थे, उनका वहीं देन एंड देयर स्पॉट पे रजिस्ट्रेशन कराया गया। और यही तो मकसद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो लोग छूट गए हैं वो छूट ना पाए। सरकार के निज़ाम से जो भी स्कीम आती है उसका पूरा मकसद होता है कि एक आम नागरिक तक पहुँचे, और आम नागरिक तक पहुँचने में अगर कोई कठिनाई हो रही है, कठिनाई दो वजह से होती है। कई जगह पर खासकर गांव देहात में और छोटे छोटे कस्बों में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो भी हैं, उनको उनकी जानकारी बहुत कम होती है, शायद इसी वजह से, या उनको बड़े बड़े ऑफिसेस और इसमें आने में घबराहट भी होती होगी। तो ये एक गरीब आदमी जो गरीब परिवार से बढ़ा है उसको ही इस बात का एक्सपीरियंस हो सकता था, उसने समझा उनकी तकलीफ को, और आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने फैसला किया कि हम घर तक उनके पास जाएंगे और हम सरकार को घर तक भेजेंगे, ना कि वो एक आम नागरिक सरकार तक है। हम सरकार को घर तक भेजेंगे और उनको सरकार के जो वेलफेयर स्कीम है, योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाएंगे और उसका लाभ उनको पहुंचाएंगे। यही संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और इसीलिए इसको विकसित भारत संकल्प यात्रा कहते हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि मोदी जी की गारंटी घर घर तक पहुंचे और जिसको नहीं मिला है वो उसको लाभार्थी। राम मंदिर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, प्रधानमंत्री जी को जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उस न्योते को ठुकरा दिया और विपक्ष में सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेताओं ने। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, ये आस्था का सवाल है। एक जिन लोगों की आस्था है, मेरे ख्याल से हिंदू धर्म में मानने वाले लोग सबकी आस्था होनी चाहिए राम मंदिर में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने राजनीति को प्राथमिकता दी, राजनीति करने में प्राथमिकता उसको दी, समाज के कुछ वर्ग को खुश करने की प्राथमिकता दी, ना कि अपनी आस्था को जो है को सुनते हुए, उसकी आवाज़ को सुनते हुए वहाँ जाना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई राजनीति करना भी नहीं चाहिए, जिसका दिल करे उसको जाना चाहिए। लेकिन जब ऐसे पैगाम को, ऐसे इनविटेशन को ठुकरा देता है कोई, तो समझ में आता है कि राजनीति उनके लिए बड़ी चीज़ है, लेकिन आस्था उनके लिए छोटी सी चीज़ है। ये अपने आप को एक्सपोज कर दिया। 2024 के चुनाव इसी साल होने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं, कब तक फाइनल हो जाएगा? क्योंकि अभी हमारे सामने ही आपसे किस लोगों ने कहा कि आपको भी इस मुरादाबाद से टिकट जो है वो मिल जाए। आप देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं कि किसको कौन पार्टी किसका जगह से टिकट देगी। हर कार्यकर्ताओं को काम करने का आदेश है, हम सब काम कर रहे हैं। टिकट किसको मिलेगा ये तो पार्टी के सीनियर लीडर्स जानते हैं, लेकिन पार्टी की सारी तैयारियां हो रही हैं, सब लोग जुटे हुए हैं
और इस बार ऐतिहासिक फैसला लाने की तैयारी चल रही है ताकि 350, 400 जितना भी सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, जैसे 2014 से ज़्यादा 2019 और 2019 से 2024 में ज़्यादा आने चाहिए, यही हमारा संकल्प है। देखिए, विपक्ष लेकर चल रहा है यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में कई सारे लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष से सवाल होते हैं, पक्षदारों से सवाल नहीं करते, इसमें क्या कहना है? अरे भाई, भारत को जोड़ने की जरूरत है। भारत जुटा हुआ है, पहले अपने पार्टी को तो जोड़ते हैं। अभी आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के अपने बड़े बड़े तर्जुमान क्या क्या बात कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन अलग अलग दिशा में बात कर रहे हैं। पहले पार्टी जोड़ ले। हाँ, ये है कि पार्टी को जोड़ने के लिए अगर ये पूरा जो यात्रा कर रहे हैं तो उसको पार्टी जोड़ने वाले यात्रा बताएं। देश तो जुटा हुआ है, देश जोड़ने वाले के साथ चले तो अच्छा लगेगा, देश तोड़ने वालों के साथ चलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बस इतना कहना है कि इस देश के बारे में चिंता मत कीजिए, पहले अपने पार्टी की चिंता कर लीजिए। हम खुद चाहते हैं कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो ताकि सरकार की क्रिटिसिज्म में रखे और कटघरे में रखे, लेकिन उसके बजाय वो खुद को इतना कमज़ोर कर रहे हैं कि एक कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी, फिर भी आज एक रीजनल पार्टी से भी कमज़ोर है। भारत जोड़ो यात्रा के संदेश लेके सारी पार्टियों का एनडीए बनाकर चुनाव लड़ेंगे इस बार 2024 में। क्या मानना है आपका कि ये सक्सेसफुल बैठ पाएगा या नहीं? देखिए, लोगों ने, देश की जनता ने मन बनाया, उनका जो विश्वास है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में, उन्होंने ऑलरेडी मन बनाया है कि आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को देना है। जहाँ जहाँ जाते हैं हमें पूरा जो है लोगों का कॉन्फिडेंस दिखता है।